Hello, my dear girls. How are you doing? So, let's start our science e learning classes. As you know, girls, today we are going to start a new chapter cells, structure and functions. आज बेटा हम इस चैप्टर के बारे में बात करेंगे, okay? And our today's topic is discovery and number of cells. कि सेल्स को किसने डिस्कवर किया और सब में सेल्स की जो कितनी कितनी होती है, कैसे कैसे होती है. ओके, वी विल टॉक अबाउट दिस गर्ल्स. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सो गर्ल्स, लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर. ओके, फर्स्ट टेल मी व्हाट आर सेल्स. बेटा, सेल्स जो है हमारी बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है. ठीक है, हमारी जो बॉडी है वो सेल्स से बनी है. सेल्स से टिश्यू बनते हैं, टिश्यूज से ऑर्गन्स एंड ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम. ये हमारी बॉडी का पूरा स्ट्रक्चर होता है. तो सेल हमारा बेसिक पार्ट है. ठीक है, सेल से हमारी बॉडी की स्ट्रक्चर स्टार्ट होती है, हमारे दूसरी चीज़ें फॉर्म होती है. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. All living organisms carry out certain basic functions such as nutrition, excretion, reproduction and so on that characterize life. बेटा, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उसमें कुछ बेसिक फंक्शंस होते हैं, सर्टेन, कुछ निश्चित, जैसे कि न्यूट्रिशन है, एक्सक्रेशन है, रिप्रोडक्शन है और बहुत सारे जो हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लाइफ की. ओके, डिफरेंट सेट्स ऑफ ऑर्गन्स एंड टिश्यूज़ परफॉर्म वेरियस फंक्शंस. बेटा, हमारे जो ऑर्गन्स है और टिश्यूज़ है उनके फंक्शंस अलग अलग होते हैं, हर एक का फंक्शन अलग है. ओके, द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ एन ऑर्गन एंड टिश्यू इज़ द सेल विच कैन ऑल्सो परफॉर्म ऑल दोज फंक्शंस इंडिविजुअली. जो बेटा हमारे ऑर्गन की बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो सेल से है. ऑर्गन और टिश्यूज़ की जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो सेल की बनी हुई है, जो बहुत सारे फंक्शंस इंडिविजुअली परफॉर्म करती है. ठीक है, देयर फॉर अ सेल इज़ कंसिडर द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. इसलिए जो सेल है उसको हमारी लाइफ का बेसिक फंक्शनल यूनिट कहा जाता है. मतलब हमारी लाइफ का जो आधार है वो सेल के ऊपर निर्भर करता है. ओके, सिमिलरली सेल असेंबल्स टुगेदर एंड मेक डिफरेंट टिश्यूज़, ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स एंड फाइनली एन ऑर्गेनिज्म. बेटा, सेल्स से असेंबल हो गए, एक साथ मिलकर हमारे टिश्यूज़ बनते हैं, ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनते हैं और फिर एक ऑर्गेनिज्म बनता है. देयरफॉर अ सेल इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ. इसलिए सेल को माना जाता है बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, हमारी लाइफ का आधार. ओके, और जो स्टडी है जिसमें हम सेल्स के बारे में पढ़ते हैं उसको बोलते हैं साइटोलॉजी. ओके गर्ल्स, नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिस्कवरी ऑफ द सेल. Discovery of the cell. Robert Hooke is in 1665 observed slices of cork under a simple magnifying device. बेटा, जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने 1665 में ऑब्जर्व किया जो कॉक होती है, जिसे हम डार्ट बोलते हैं हिंदी में. ठीक है, उससे एक सिंपल सा मैग्नीफाइंग डिवाइस था, मैग्नीफाइंग डिवाइस जिससे हम किसी भी चीज़ को बड़ा करके देख सकते हैं. ठीक है, उसमें उसने जो स्लाइसेस किए कॉक के, ठीक है, और उन स्लाइसेस को ऑब्जर्व किया. कॉक इज़ अ पार्ट ऑफ द बार्क ऑफ अ ट्री. जो कॉर्क है एक पार्ट होता है ट्री की छाल का. ठीक है, ही टुक थिन स्लाइसेस ऑफ कॉर्क एंड ऑब्जर्व देम अंडर अ माइक्रोस्कोप. उसने बेटा उसके बहुत छोटे छोटे टुकड़े किए, ठीक है, स्लाइसेस किए जैसे आप ब्रेड के स्लाइसेस होते हैं ऐसे, और उनको माइक्रोस्कोप के अंदर देखा. ही नोटिस पार्टीशन हेक्सागोनल बॉक्सेस और कंपार्टमेंट्स इन द कॉक स्लाइस. बेटा, उसने वहाँ पे नोटिस किया कि वहाँ पे पार्टीशन है, वहाँ पे खाने बने हुए हैं और हेक्सागोनल बॉक्सेस हैं. ठीक है, और कंपार्टमेंट है कॉर्क के स्लाइस में. ओके, दीज बॉक्सेस अपीयर लाइक अ हनी कॉम्ब. और बेटा, ये जो बॉक्सेस थे वो ऐसे लग रहे थे जैसे कि हनी कॉम्ब हो. हनी कॉम्ब आपको पता है, इसमें हनी निकलता है, वो भी ऐसे होते हैं ना, हेक्सागोनल शेप के. ओके, He also noticed that one box was separated from the other by a wall or partition. बेटा, उसने ये भी देखा कि जो एक बॉक्स है वो दूसरे से सेपरेटेड है वॉल या पार्टीशन के थ्रू. ओके, Who coined the term cellular meaning space or room और सेल फॉर ईच बॉक्स. हुक ने इसको नाम दिया सेलुला या स्पेस या रूम या हर एक के लिए एक सेल.
ओके, हर एक बॉक्स के लिए। द बॉक्सेस और सेल्स ऑब्जर्व बाई हुक इन द कॉक वर एक्चुअली डेड सेल्स। जो बॉक्सेस थे या सेल्स थे जो हुक ने ऑब्जर्व किए वो एक्चुअल में डेड सेल्स थे, दे वर नॉट अलाइव। ओके गर्ल्स, जैसे कि आपको यहाँ पे पिक्चर में दिखाई दे रहा है, ये हेक्सागोनल शेप के हैं, ठीक है, ये कॉर्क के सेल्स ही हैं। Even after Hooke discovered cells in 1600s, not much was known about these structures for next 150 years. बेटा जितना हुक ने डिस्कवर किया था 1600 ईयर्स में, ठीक है, उसके बारे में और ज़्यादा अगले 150 सालों में ज़्यादा डिस्कवर नहीं किया गया। ओके, इन 16th century एंटोनी वैन ल्यूवेनहोक एंड अदर साइंटिस्ट मेड सम इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप and studied many unicellular organisms and living cells. बेटा 16th सेंचुरी में जो एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक थे और बहुत सारे दूसरे साइंटिस्ट थे, उन्होंने मिलकर एक अच्छा माइक्रोस्कोप बनाया, मीन्स एक उसका इम्प्रूवमेंट किया, उसमें और ज़्यादा चीज़ें की, ठीक है, और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में और लिविंग सेल्स के बारे में स्टडी की। ओके, सो it was only after 16th century that our knowledge of the cell increased. So बेटा 16th century के बाद ही हमारी जो सेल के बारे में नॉलेज है वो थोड़ी इंक्रीज हुई है। ओके, टुडे वी know a lot about cell structure and its function because of improved microscopes having high magnification. बेटा आज जो हम सेल की स्ट्रक्चर उसके फंक्शंस के बारे में जानते हैं वो सब कैसे है, वो सब इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप्स की हेल्प से है, ठीक है, उनके हाई मैग्निफिकेशन पावर की वजह से। When we observe onion peel cells under a microscope, they appear similar to the structure of a brick wall as shown in the figure. बेटा जब हम ओनियन की पील्स, ओनियन के जो छिलके होते हैं ना, उनको एक माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं, ठीक है, जो उनकी सेल्स देखते हैं तो वो ऐसे लगते हैं जैसे कि जो ब्रिक की वॉल होती है ना, जैसी शेप, बिल्कुल वो ऐसे लगते हैं जैसे कि आपको पिक्चर में शो हो रहा है। ओके, Now girls, let's talk about variety in cell number, shape and size. With the discovery of microscope in 16th century, scientists could observe and study living cell under microscopes with easy. बेटा जो 16th सेंचुरी में डिस्कवरी हुई है माइक्रोस्कोप की, उसकी हेल्प से जो साइंटिस्ट है वो लिविंग सेल्स के बारे में और ज़्यादा आसानी से जान पाए। डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेन्स आर यूज टू कलर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेल। अलग अलग टाइप की जो डाइज थी, कलर थे, वो यूज़ किए गए सेल्स को सेल के डिफरेंट पार्ट्स को जानने के लिए। स्टेनिंग हेल्प्स इन स्टडिंग द सेलुलर पार्ट्स अंडर अ माइक्रोस्कोप। और जो स्टेनिंग थी उनकी हेल्प से हम सेलुलर के अलग अलग पार्ट को माइक्रोस्कोप की हेल्प से जान पाए। ओके, देयर आर मिलियन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बेटा जो हमारी मतलब जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑल ऑर्गेनिज्म आर ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइज, और सबकी शेप और साइज़ बिल्कुल अलग है एक दूसरे से। देयर ऑर्गन्स ऑल्सो वेरी इन शेप, साइज एंड द नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट इनसाइड। और बेटा जो उनके ऑर्गन्स हैं वो भी एक दूसरे से अलग हैं, उनकी शेप अलग है, साइज़ अलग है, इवन जो सेल्स हैं उनके अंदर वो भी एकदम अलग है। ओके, लेट अस स्टडी मोर अबाउट दिस वेरिएशन। इनके बारे में और स्टडी करते हैं। ओके, नंबर ऑफ सेल्स। सम ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल। बेटा जो कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सिंगल सेल से बने होते हैं, दे आर कॉल्ड सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। उनको कहते हैं सिंगल सेल या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म परफॉर्म्स ऑल द नेसेसरी फंक्शंस विद इट सिंगल सेल ओनली। बेटा जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है वो सिंगल सेल से अपनी बॉडी के सारे फंक्शंस करता है। जैसे कि अमीबा है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उसकी जो शेप है वो चेंज होती रहती है, कैप्चर करता रहता है, और जो फूड डाइजेशन है, रेस्पिरेशन है, एक्सक्रेट्स है, ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, वो सब सिंगल सेल से होता है। ओके, इट यूजेस प्रोजेक्शन कॉल्ड स्यूडोपोडिया फॉर मूवमेंट एंड कैप्चरिंग इट्स फूड। बेटा वो अपने प्रोजेक्शन के लिए स्यूडोपोडिया, ठीक है, वो यूज़ करता है जिससे कि वो मूवमेंट करता है और अपने फूड को कैप्चर करता है। एज यू कैन सी इन द पिक्चर, ये जो हैंड्स जो दिखाई दे रहे हैं कर्व्ड, ये है स्यूडोपोडिया, और जो बीड्स है ये है न्यूक्लियस, जहाँ से उसका फूड डाइजेशन होता है। ओके, इतना आपको समझ में आया? Now let's talk about next paragraph. Organisms made of 2 or more cells are called multicellular ऑर्गेनिज्म। बेटा वो ऑर्गेनिज्म जो
दो या दो से ज़्यादा सेल से मिलकर बने हैं उनको बोलते हैं मल्टी सेलुलर। इन सच ऑर्गेनिज्म्स डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल परफॉर्म अ वेराइटी ऑफ फंक्शंस। इस टाइप के ऑर्गेनिज्म में बेटा जो सेल्स है वो अलग अलग फंक्शंस करती है, अलग अलग फंक्शन के लिए अलग अलग सेल होती है। वी कैन ऑल्सो से दैट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैव डिविजन ऑफ लेबर इन दैम। बेटा हम ये भी कह सकते हैं जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं उनमें काम करने के लिए अलग अलग पार्ट्स होते हैं, उनका डिविजन होता है। अ ग्रुप ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स परफॉर्म अ फंक्शन इज कॉल्ड अ टिश्यू। जो बेटा स्पेशलाइज सेल होती हैं, ठीक है, जो उनके परफॉर्मिंग फंक्शंस होते हैं उनको कहते हैं टिश्यू। ओके, सेल्स in a tissue may have the same origin but they may or may not have the same structure and functions। बेटा जो टिश्यू के अंदर सेल होती है उनका ओरिजिन तो सेम हो सकता है लेकिन उनकी स्ट्रक्चर और फंक्शंस अलग अलग होती है। जैसे हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसके अंदर जो सेल्स हैं उसका फंक्शंस अलग है, एक्सक्रीटरी सिस्टम का अलग है, ठीक है, सभी में सेल्स हैं। टिश्यूज़ सेल से ही तो बने होते हैं लेकिन उन सबका फंक्शंस बिल्कुल अलग है। ओके, different tissue groups together to form an organ। बेटा जो डिफरेंट टिश्यूज़ होते हैं वो मिलकर एक ऑर्गन बनाते हैं। अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स वर्किंग टुगेदर टू परफॉर्म अ मेजर लाइफ प्रोसेस फॉर्म एन ऑर्गन सिस्टम। बेटा जो डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं वो एक साथ वर्क करके हमारी लाइफ का एक मेजर प्रोसेस, लाइफ प्रोसेस फॉर्म करते हैं जिसको हम कहते हैं ऑर्गन सिस्टम। ऑल द ऑर्गन सिस्टम वर्क्स इन कोऑर्डिनेशन इन एन ऑर्गेनिज्म। और बेटा जो भी हमारे ऑर्गन सिस्टम है, जितने भी हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गन्स हैं वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन बना के रखते हैं, ठीक है। एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी में अगर वो कोऑर्डिनेशन नहीं बनाएंगे तो हमारी बॉडी प्रॉपर वर्क नहीं करेगी। अगर हमारा ब्रेन हमारे हैंड्स को इंस्ट्रक्शन नहीं देगा कि मूव करना है तो हम कैसे हैंड मूव करेंगे, है ना, फिर तो हमारा लेग मूव हो जाएगा अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, ठीक है। एन ऑर्गेनिज्म विद बिलियन ऑफ सेल्स बिगिंस लाइफ एज अ सिंगल सेल विच इज़ फर्टिलाइज्ड एग और अ ज़ियोटे। एक ऑर्गेनिज्म जो बिलियन सेल से बना है उसकी जो लाइफ है हमेशा एक सिंगल सेल से होती है जिसमें वो फर्टिलाइज्ड एग के अंदर फर्टिलाइज होता है, ठीक है, जिसको हम ज़ियोटे कहते हैं। ओके, द फर्टिलाइज्ड एग सेल मल्टीप्लाइज एंड द नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेज एज द ऑर्गेनिज्म डेवलप। और जो फर्टिलाइज्ड एग सेल है वो बेटा मल्टीप्लाई होती है, दुगनी होती है, ठीक है, और जो नंबर है सेल का, ठीक है, वो हमेशा बढ़ता रहता है। इसी तरीके से जो ऑर्गेनिज्म है फिर वो धीरे धीरे डेवलप होता रहता है। द नंबर ऑफ सेल्स इन अ टॉल ट्री और इन अ ह्यूज एनिमल सच एज एन एलिफेंट रन्स इनटू बिलियन एंड ट्रिलियंस। बेटा एक बहुत बड़ा जो ट्री होता है, ये बड़े एनिमल्स होते हैं जैसे कि एक एलिफेंट है, सॉरी, ठीक है, उनमें जो सेल्स होती हैं वो बिलियन और ट्रिलियंस में होती है। द नंबर ऑफ सेल्स बिगिन less in smaller organisms does not in any way affect the functioning of the organism। अगर बेटा किसी ऑर्गेनिज्म में जो छोटा है उसके अंदर सेल्स कम है तो इट डजंट मीन कि उसकी जो प्रॉपर फंक्शनिंग है वो प्रॉब्लम करेगी, उसका जो फंक्शन है वो एज इट इज़ रहेगा। सेल्स कम होने से या ज़्यादा होने से हमारी बॉडी के फंक्शंस कम या ज़्यादा नहीं हो जाते, ऐसा नहीं है। ओके, अ ह्यूमन बॉडी हैज़ ट्रिलियन ऑफ सेल्स विच वेरी इन शेप एंड साइजेस। जो ह्यूमन बॉडी है बेटा उसके अंदर लाखों करोड़ों सेल्स हैं जो शेप और साइज़ में एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। ओके गर्ल्स।